ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, साया म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, साई सचरित्र प्रसंग, साई सचरित्र प्रसंग में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। साई सचरित्र प्रसंग में आज का हमारा प्रसंग है ब्रह्म ज्ञान। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आप सभी जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जब इंसान सारी चीजों से अपना मोह त्याग दे। मोह त्यागने के पश्चात ही वो ब्रह्म ज्ञान लेता है। तो एक घनी व्यक्ति थे, घनी माने सेठ, धनवान। एक धनवान व्यक्ति जो हर तरीके से परिपूर्ण था, धन से, मकान से, नौकर चाकर से, पत्नी से, बच्चों से, बहू बेटों से, हर चीज से परिपूर्ण था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके मन में कोई ऐसा विचार अब नहीं था जिसे वो प्राप्त करे। सब कुछ उसने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया था। अब विचार आया कि क्यों ना ब्रह्म ज्ञान लिया जाए। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के विषय में उसने अपने मित्र से परामर्श लिया और कहा कि मित्र, मैं ब्रह्म ज्ञान लेना चाहता हूँ। मित्र को उसके ब्रह्म ज्ञान लेने पर थोड़ी हंसी आई। कहा, तुम और ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो, पर क्यों? कहा कि अपने मन की संतुष्टि के लिए। मेरा मन अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए है और मैं चाहता हूं कि मैं ब्रह्म ज्ञान ले लूं। ईश्वर का दिया सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दोस्त ने कहा कि विचार तो बहुत अच्छा है, पर तुम अपने बारे में तो सही तरीके से जानते हो ना मित्र। तुम बिना स्त्री सुख नहीं रह सकते, ना ही धन के बगैर रह सकते। ऐसे में ब्रह्म ज्ञान बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। उसने कहा, नहीं, मैं सब कुछ त्याग कर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहता हूँ। ने कहा, ठीक है, ले लो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि कभी किसी को तुमने 1 रुपया दान नहीं दिया? जिस व्यक्ति ने इतना धन होते हुए कभी 1 रुपया दान नहीं दिया, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? बोला, उसकी चिंता आप मत करो। मैंने शिरडी के साईं बाबा का बहुत नाम सुना है। ये भी सुना है कि वो बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी बातों पर विचार विमर्श करते हैं और अच्छे बहुत ही अच्छे बाबा हैं। मैं उन्हीं की शरण में जाकर के ब्रह्म ज्ञान लूंगा। उन्होंने कहा, आपकी मर्जी, पर मैं तो यही कहूंगा कि आप ब्रह्म ज्ञान नहीं ले पाएंगे। बोले, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की इच्छा और मर्जी, परंतु मन में अगर मैंने ठान लिया है ब्रह्म ज्ञान लेने का, तो मैं ब्रह्म ज्ञान लेकर ही रहूंगा और उसके लिए मैं शिरडी ही जाऊंगा, साईं बाबा की शरण में। उन्होंने कहा, ठीक है। उस व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने शिरडी जाने की तैयारी कर ली और शिरडी में पहुंचने के बाद ब्रह्म ज्ञान लेना है, ये भी उसने निर्णय ले लिया, तय कर लिया कि ब्रह्म ज्ञान शिरडी में जाके शिरडी के साईनाथ महाराज से लेना है। तांगा किया, तांगे में शिरडी पहुंचे और शिरडी पहुंचने के बाद द्वारका माई मस्जिद में बैठे हमारे साईं बाबा के श्री चरणों में जाके प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण में रहते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ। बाबा बहुत बहुत प्रसन्न हुए
इतना प्रसन्न हुए कि कहा, सेठ, तुम ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हो? सेठ ने कहा, हाँ बाबा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो। जी हाँ, अगले प्रसंग में देखते हैं, बाबा प्रसन्न तो हुए हैं कि तुम ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य ही दूंगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने बहुत कम लोग आते हैं। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा अगले प्रसंग में मिलती हूँ ब्रह्म ज्ञान के। ओम साई राम।